अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो ध्यान से देखो, ये देखने की आंख चाहिए। ये 91.2/3% है। ध्यान से देखो, ये 100 में से 8 से ही 1/3% कम है। 100 में से 8 से जो देख सके। देखो कोई जरूरी नहीं है आप कहो कि देखो आप तो पढ़ाते हो, आप कर लोगे, हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको सब बताऊंगा कि आप कैसे करोगे, लेकिन जो लोग देख सकते हो वो ध्यान से देखो। ये 100 में से 8 से ही 1/3% कम है। 8 से ही 1/3% कितना होता है? 1/12। तो ये 12 में से 1 कम है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 11/12। 12 में से 1 कम, मतलब 91 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 11/12। समझ पा रहे हो अभी बात को? देखो, और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। आप 91 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करो। ऐसे चेंज करोगे 9 तिया 17, 273, 275/3 आएगा। 275/3। और क्योंकि ये परसेंट में या फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग कर दो। 25 से काट दो, ये 11 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, कितना आएगा? 11/12। वो मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको समझ है तो आप देख के लिख देते 11/12। ठीक है ना? 11/12 का मतलब भुवनेश अपने वेतन का 11/12 खर्च करता है। मतलब अगर भुवनेश 12 रुपए कमाता है तो 11 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करता है? 1 रुपए की। 12 इनकम है, 11 एक्सपेंडिचर है, 1 रुपए बचत। उसका वेतन 15% बढ़ गया, तो 12 पे 15% वेतन बढ़ गया, तो 12 का 15% 180, मतलब 1.8। तो उसने अपने खर्च को भी 12% बढ़ा दिया। तो 11 का 12%, 12 इंटू 11 132, मतलब 1 रुपए 32 पैसे उसने अपना खर्च भी बढ़ा दिया। देखो इनके परसेंट अगर आपको निकालने में दिक्कत हो, आप साइड में लिख के निकालें, क्योंकि सबका अपना अपना लेवल है। जो कर सकते हैं डायरेक्ट करो, वरना साइड में लिख के निकालो। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखो पहले वो 12 रुपए कमाता था, अब इतने रुपए ज्यादा कमाता है। टोटल 13 रुपए 80 पैसे कमाता है। पहले वो 11 खर्च करता था, अब 1 रुपए 32 पैसे और खर्च करता है, मतलब अब 12 रुपए 32 पैसे खर्च करता है। उसकी बचत कितनी बढ़ गई? तो इस बढ़ी हुई इनकम में से बढ़ा हुआ खर्च घटा दो भाई। 180 में से 132 घटाओगे, कितना बचेगा? 48, मतलब 0.48। तो इसकी बचत 1 रुपए पे 0.48 बढ़ गई, मतलब 48 पैसे बढ़ गई, मतलब 48% बढ़ गई। समझ रहे हो ना? आप ऐसे ना समझो तो ऐसे कर लो कि 48 पैसे इसकी बचत बढ़ गई, कितने पे? 1 पे। पहले 1 रुपए इसकी बचत थी, इनटू 100 कितना हो जाएगा? 48%। इतनी बात है। बताओ भाई, कुछ समझ नहीं आया हो तो बोलो। कोई भी डाउट है तो बताओ। जय, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। बताओ भाई। सर ये सबसे ऊपर वाला स्टेप बता दीजिएगा, ये तो आता है, ये ऊपर वाला कैसे किया था आपने? देखो ध्यान से, आप इसे कई तरह से कर सकते हो। कह रहा है भुवनेश अपनी सैलरी का इतना खर्च करता है, तो वो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तो यही है कि आप इसे परसेंट में कैसे बदल लो। आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिखो। 91 से ही 2/3% का मतलब क्या है? 275/3। 91 या 273 और 275/3, और परसेंट की जगह 1/100 लिख दो। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? 11/12। 12। मतलब 12 में से 11 खर्च करता है। ठीक है ना? और जी। वैसे आप अगर अपनी समझ से करना चाहो तो इसे बिना लिखे भी कर सकते हो। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये 100 में से 8 से ही 1/3% कम है, और 8 से ही 1/3% की वैल्यू 1/12 हमें याद है। तो 12 में से 1 कम, मतलब कितना? 11/12। आप इसे ठीक है डायरेक्ट भी सर। लिख सकते थे 11/12। कुछ और पूछना है भाई? ठीक। नहीं सर, हो गया। ठीक। आगे बढ़े। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एग्जाम में दो स्टूडेंट बैठे। एक एग्जाम में दो स्टूडेंट बैठे हैं।
जिसमें से एक ने दूसरे से 6 नंबर ज्यादा पाए, ठीक है ना, जिसमें से एक को दूसरे से 6 नंबर ज्यादा मिले, मतलब दोनों के नंबर का अंतर कितना है, 6 नंबर, और उसके अंक, ये जिसने ज्यादा पाए हैं, जिसमें से एक ने दूसरे से 6 नंबर ज्यादा पाए हैं, और उसके अंक, ये जिसे ज्यादा नंबर मिले हैं, उसके नंबर दोनों के अंकों के योग का 52% है, दोनों के टोटल मार्क्स का 52% है। अभी ध्यान से देखो, अगर इसे टोटल 52% नंबर मिले, हम माने दोनों के टोटल नंबर 100% है, तो 52 अगर इसे मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 48%। ध्यान से देखो, दोनों के अंकों का योग हमने मान लिया 100%, 100 का 52% इसे मिले हैं, जिसे ज्यादा मिले हैं, तो दूसरे वाले को 48% नंबर मिले होंगे। तो 52 और 48% का अंतर ही तो इनके अंकों का अंतर है। तो इनके अंकों का अंतर परसेंट में कितना है, 4%, और नंबर में कितना है, 6। तो 4% की वैल्यू 6 दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, बेहतर विद्यार्थी के अंक, तो बेहतर विद्यार्थी के अंक 52%, इसकी वैल्यू आपसे पूछी। तो 4 से इसे काट दो, 13 बार कट जाएगा, 13 छंग 78, बेहतर विद्यार्थी के अंक 78 होंगे। ये ऊपर वाली जितनी बात हमने लिखी है सब बकवास है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। बताओ किसी को नहीं आया समझ? 2 participants raised hands. तुषार, आवाज आ रही है भाई? भाई अब आप बोल सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। तुषार, शायद आपने आप खुद को अनम्यूट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर समझो। देखो, ऐसे दूसरी तरह से एक्स वैक्स मान के भी कर सकते हैं। एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी बैठे और दोनों के अंकों का अंतर कितना है, 6। इसमें किसी को डाउट है कोई? जय जी। देखो भाई, एक ने दूसरे से 6 नंबर ज्यादा प्राप्त किए, तो 6 नंबर इनके अंकों का अंतर है। फिर कह रहे हैं जी। उसके अंक, उसके किसके, जिसने ज्यादा अंक प्राप्त किए, एक ने दूसरे से, उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 52% है। अगर हम दोनों के अंक 100% मान लें, दोनों के मिला के, तो इसका 52% कितना आएगा, 52, और इसका बाकी बचा हुआ नंबर किसे मिले होंगे, जो दूसरा विद्यार्थी था। तो एक को 52% मिले हैं, एक को 48% मिले हैं, दोनों के अंकों का प्रतिशत अंतर कितना है, 4%, और नंबर में अंतर कितना है, 6 नंबर। तो 4% की वैल्यू दी, और पूछा है बेहतर विद्यार्थी के अंक बताएं। देखो, बेहतर विद्यार्थी के अंक कितने, 52। अगर वो पूछता वो जो खिलाड़ी जिसके कम अंक हैं, तो हम 48 की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो पूछता दोनों के टोटल अंक बताओ, तो हम 100 की वैल्यू निकालते हैं। अभी उसने इस 52% की वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 78। बताओ, जय समझ में नहीं आया तो अभी भी बताओ। आ गया सर। पक्का ना? जी सर, बट मैंने ये पूछा नहीं था। आपने रेज हैंड किया था भाई। नहीं सर, ये पहले का ये हटा नहीं है अभी। अच्छा, हाँ। तो इसे हटा देते हैं, सही है। जी। ठीक है, ये किसी और ने पूछा था, तुषार ने पूछा था, उसकी आवाज तो आई नहीं। चलो कोई नहीं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन प्यारा था ये सवाल। अगर आपको समझ है तो ये बहुत सीधा था। अगर आपने एक्स वैक्स मान के किया हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक परिवार खाने पर कुल खर्च उसकी टोटल अर्निंग के 33 से ही 1/3% के मतलब बराबर है। आपको पता है 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3। मतलब 3 रुपए उसकी अर्निंग है, तो 1 रुपए वो खाने पे लगा देता है। फिर कह रहा है अगर आय में 4% वृद्धि हो जाए और खाने के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी अगर खाने पर खर्च रुपए में समान रहे। देखो समझ लेना बात को, कहना क्या चाह रहा है।
कि अगर उसकी इनकम 3 रुपए है तो वो 1 रुपए खाने पे खर्च करता है। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, 3 में से 1 रुपए खर्च करता है। तो कह रहा है कि अगर उसकी अर्निंग 4% बढ़ जाए, तो 4% बढ़ने का मतलब है 0.12 बढ़ जाए, ठीक है ना, 0.12 बढ़ जाए। तो कह रहा है कि अब खाने पर खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, खाने पर खर्च रुपए में समान है। मतलब अभी भी वो 1 ही रुपया खर्च करे जितना पहले खर्च करता था। पहले भी 1 रुपए खर्च करता था, 3 कमाता था, अब 12 पैसे ज्यादा कमाता है। मतलब अब उसकी अर्निंग कितनी हो गई, 3.12 रुपए। और उसमें से वो खाने पर रुपए में खर्च, मतलब अभी भी 1 ही रुपया खर्च करता है। तो अगर हम निकालें कि इसका परसेंट क्या है अब खाने पर खर्च का, पहले वो 33.133% खर्च करता था, अभी वो इतना खर्च करता है। इसका परसेंट निकाल लो भाई, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लगा लो, काटना है तो 4 से काट लो, ये 25 बार कट जाएगा, ये 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 बार कट जाएगा, ये और 2 बार 39 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2500/78। चाहो तो इसे लिख लो 1250/39, 39। सही है, क्योंकि ऑप्शन आपके बहुत क्लोज है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 39 से इसे काट दो, देखो ये 4 बार जाएगा तो 116, नहीं 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 117, बचा कितना, 25 में से 17 गया 8, 80 हो गया, 39 दूनी 78, ठीक है, 39 दूनी 78, सही है। कितना, अब इसकी जो खर्चा है वो लगभग 32% है। ध्यान से देखो, पहले 33.33% था, अब 32% है। मतलब इसका जो खाने पर खर्च है वो लगभग 1.33% कम हो गया। अभी ये पॉइंट में थोड़ा सा और आ जाएगा आगे, तो अब ध्यान से देखो 1.33 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, जो ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 1.28। देखो ध्यान से देखो, उसने कहा कि कुल प्रतिशत, खाने पर खर्च के कुल प्रतिशत में कितनी कमी आएगी। तो पहले वो 33.33% खर्च करता था, अब 32 पॉइंट कुछ परसेंट खर्च करता है। इन दोनों का अंतर उसने पूछा है कितना है, तो इन दोनों का अंतर 1.28। बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। पहले उसका खर्चा ये था खाने पे, अब नया खर्चा निकाल लो परसेंट के तौर पे, फिर उन दोनों को घटा दो, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए की सैलरी पहले 16.66% बढ़ाई गई, फिर 16.66% घटाई गई, तो परिणाम या रिजल्ट वही आया जो बी की सैलरी को पहले 25% बढ़ाने और फिर 12.5% घटाने के बाद आया। तो बी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात ज्ञात करें। देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, इसे ध्यान से देखो कि ए का वेतन पहले 16.66% बढ़ाया गया। आपको पता है 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6। ए का वेतन पहले 1/6 बढ़ाया। अब देखो ध्यान से साथ के साथ लिख लेना कि ए का वेतन 1/6 बढ़ाया है, इसका मतलब 6 तो पहले से था, 1 बढ़ाया, तो इसका वेतन 6 से बढ़ के 7 हो गया। तो ए का वेतन अब कितना हो गया, 7/6। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है भी, समझना। जब मैं कहता हूं कोई नंबर 20% बढ़ाया, तो आप कहते हो नंबर बढ़ के 120% हो गया। जब मैं कहता हूं एक नंबर 1/6 बढ़ाया, तो कहने का मतलब है 6 पे 1 बढ़ाया, मतलब 6 में 1 जुड़ के नंबर कितना हो गया, 7/6 हो गया। तो ए में जब 1/6 की वृद्धि होगी तो 6 का 7 हो जाएगा, मतलब 7/6। फिर 16 से ही 16.66% घटाया, तो 16.66 की वैल्यू 1/6,
जब आप कहते हैं 1/6 कोई वैल्यू घटाई, तो 6 में से 1 घटाई तो वो कितनी रह गई 5। तो अब ये घट के कितना हो गया 5/6। ये जैसे एक ही वैल्यू को बढ़ा घटा रहा है, हम सबको मल्टीप्लाई में लिखते चले जाएंगे। एक ही वैल्यू को पहले 16.66 या 1/6 बढ़ाया, तो मतलब वो 6 से 1 बढ़ गई 7/6 हो गई। फिर इतना ही घटाया तो 6 से 1 घट गई 5/6 हो गई। और ये वैल्यू उस वैल्यू के बराबर है जो बी को पहले 25% बढ़ाया। 25% का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 4 पे 1 बढ़ाया, मतलब वैल्यू कितनी हो गई 5/4। फिर 12.5% घटाया, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 पे 1 घटाया तो ये कितना रह गया 7/8 रह गया। देखो 5 × 7 से 5 × 7 कट गया। और काट लो, ये 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार और 2 से 3 बार, मतलब a/9 और b/8। मतलब a का रेशो 9 और b का रेशो 8। अगर वैल्यू बटे में दे रखी हो तो जो अपॉन में वैल्यू होती है वही रेशो होती है। ना मानो आप b को इधर ले आओ, 9 को इधर ले जाओ। a का रेशो 9 है, b का रेशो कितना है 8। कह रहा है b के वेतन का a के वेतन से अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे आंसर हालांकि 9/8 दिया है, लेकिन सही आंसर 8:9 होना चाहिए, क्योंकि b का a से रेशो पूछा है। b 8 है और a 9 है, ठीक है ना। आप इसे सही कर देना, 9/8 की बजाय 8:9। हाँ, सी भी आंसर लगा सकते हैं जब आपको ना ही दिया हो ऑप्शन में 8:9, 9/8, और नन ऑफ दीज ना हो ऑप्शन में, तो आप 9/8 भी आंसर लगा सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, प्यारा सवाल है। किसी को भी नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है एक आदमी अपनी अर्निंग का 8% बचत करता है। 2 साल बाद उसकी आय में 4% बढ़ोतरी हो जाती है, पर उसकी बचत समान बनी रहती है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो, एक आदमी अपनी अर्निंग का 8% बचत करता है, माने 100 रुपए कमाता है, तो 8 बचत करता है, सेविंग्स। तो खर्च कितना करता होगा, एक्सपेंडिचर उसका 92 रहा होगा। फिर कह रहा है 2 साल बाद उसकी अर्निंग 4% बढ़ जाती है, तो 100 का 4% बढ़ जाती है, अब उसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी 104। अब उसकी अर्निंग हो गई 104। कह रहा है पर उसकी बचत समान बनी रहती है, अभी भी वो 8 रुपए ही बचाता है। तो बताओ उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि। देखो भाई, 104 रुपए कमाने लगा, जिसमें से 8 रुपए ये खर्च कर देता है, ठीक है ना। 8 खर्च कर देता है, इसका मतलब अब वो 96 रुपए बचाता है। ये जो 4 रुपए उसकी अर्निंग बढ़ी है, खर्च किया है, 104 में से 8 बचाता है, तो 96 रुपए खर्च करता है। पहले वो 92 खर्च करता था, अब 96 खर्च करता है। मतलब कुल मिला के उसकी अर्निंग, उसकी खर्च जो है वो 4 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 92 पे बढ़ गया, इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए 4 से इसे काट दो 23, 23 से 100 को काट लो, 23 चौक 92, फिर कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। फिर कितना बचेगा, 23 से इसे काटेंगे तो 23 चौक 92, फिर 8 बचेगा, फिर 23 या 69, 4.35। ये वाला आंसर होना चाहिए। सही है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आसान है क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, चीनी के प्राइस में 14.28% इंक्रीज हो जाता है, तो चीनी की खपत को कितने परसेंट कम करना होगा कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ध्यान देना भाई, मैंने आपको बताया 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/7।
फिर कह रहा हूं जिन्हें नहीं याद है पहली क्लास पे जाओ और उसे देखो। सही है। तो 2/7 वृद्धि हो जाती, तो चीनी की खपत को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझो जरा। हाँ देखो भी समझो, इसमें दो चीजें देखो, किसी चीज पे आपका खर्च कितना होता है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये दो बातों पे निर्भर करता है। पहली बात, उस चीज की कीमत क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई चीज हजारों रुपए किलो में मिलती है, लेकिन आप उसे खरीद के कुछ ग्राम ही लाते हो, तो आप पे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कीमत क्या है। जैसे मैं कहूं कि किसी चीज पर खर्च उसकी दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो उसकी कीमत और एक उसकी मात्रा, क्वांटिटी, कि आप कितनी मात्रा इस्तेमाल करते हो। जैसे कोई चीज सस्ती होती है लेकिन वो इस्तेमाल काफी मात्रा में होती है, तो उस पर हमारा खर्च ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि गेहूं का आटा 30 रुपए किलो है, और इलायची सफेद वाली हरी वाली इलायची जो है वो 4,000 रुपए किलो है। ठीक है ना, यही प्राइस होना चाहिए क्योंकि जब पिछली बार मैं लाया था इसी कीमत में थी। तो आटा 30 रुपए किलो है लेकिन इलायची 4,000 रुपए किलो है, लेकिन आटे पर आपका मंथली खर्च ज्यादा है, इलायची पर कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 100 रुपए की इलायची लाते हो, आपकी महीना भर चल जाती। तो दो बातों पे निर्भर करता है, एक तो किसी चीज की कीमत क्या है और दूसरा उसकी कितनी मात्रा इस्तेमाल करते हैं। अभी समझना, अगर मैं कहूँ 30 रुपए किलो आटा है और महीने में 10 किलो आटा खा जाते हैं, तो आप कहोगे 30 × 10, 300 रुपए का आटा आपका टोटल खर्च होता है। तो ये कीमत, ये इसकी मात्रा, और ये इस पर खर्च, तो कीमत और मात्रा को गुणा करके टोटल खर्च आता है। अभी चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में 14.28% वृद्धि हो जाती है। तो 14.28 का मतलब क्या है, 2/7 वृद्धि हो जाती है। और 2/7 का वृद्धि का मतलब है कि पहले अगर इसकी कीमत 7 थी तो अब बढ़ के कितनी हो जाती है ना। कह रहा है खपत को कितना कम करना होगा। खपत मतलब कंजप्शन, मतलब मात्रा, मतलब क्वांटिटी। तो मात्रा को कितना कम करना होगा, चीनी पर खर्च बराबर रहे। अब बताओ कि वो कह रहा है कि इसको इससे गुणा करें तो उतनी वैल्यू है जितनी इसको इससे गुणा करने पे आए, मतलब जितना खर्च यहाँ था इस चीज पे उतना ही खर्च यहाँ भी होना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम एक जैसे दो नंबर को गुणा करें, मतलब 9 को इधर रख लें और 7 को इधर रख लें। तो देखो भाई, 7 रुपए कीमत वाली 9 किलो मात्रा खरीदता है तो भी 63 रुपए खर्च होते हैं, और 9 रुपए किलो वाली 7 किलो मात्रा खरीदता है तो भी 63 रुपए खर्च होते हैं। हालांकि आपको ये हर बार यूज नहीं करना। अच्छा ये गड़बड़ हो गया भाई। सही कह रहे भाई, मुकेश सही कह रहे, आयुष सही है, मैं थोड़ा भटक गया हूँ। ये 1/7 है वैल्यू, 2/7 नहीं, 1/7। ठीक है ना। तो ये 7 पूरा मिटा देता हूँ। देखो 14 से ही 2/8% का मतलब होता है 1/7। तो जब आप कह रहे हैं कि कीमत 1/7 बढ़ गई तो कीमत 7 से बढ़ के 8 हो गई, तो आप मात्रा को 8 से घटा के 7 करना चाहोगे, क्योंकि तभी इन दोनों नंबर का गुणा मतलब टोटल खर्च बराबर आएगा। कह रहा है ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, बिल्कुल चेंज ना हो, नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो आप ध्यान दो कि वो पूछ रहा है मात्रा को कितना कम करना पड़ेगा। तो देखो भाई, पहले आप 8 किलो मात्रा खरीदते थे चीनी की, अब 7 किलो खरीदते हैं। तो आपने मात्रा में कितनी कमी की है, 1 की। और कितने पर की है, 8 पर की है। पहले आप 8 किलो खरीदते थे, अब 1 किलो कम खरीदते हो, तो मात्रा में 1 की कमी हुई। 1/8 का मतलब आपको वैसे पता ही है परसेंट में कितना होता है, 12.5%। ये आपका आंसर। देखो ये बेसिक था इसलिए हमने इतना सब कुछ किया है, लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चन करना ही होगा तो आप ये सब नहीं करोगे। ये बहुत आसान है। जब वो कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में 14 से ही 2/8 की वृद्धि हो गई, मतलब कीमत 7 से बढ़ के 8 हो गई। अगर कीमत 7 से बढ़ के 8 हो गई तो मात्रा 8 से 7 करनी पड़ेगी, अगर आप इस पर खर्च बदलना नहीं चाहते।
तो मात्रा 8 से घट के 7 रह गई, मात्रा में 1 की कमी हुई, कितने पर हुई, 8 पर हुई, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 12.5%। समझ रहे हैं अभी बात को? कुछ लोग और भी किसी तरीके से करते हैं। ये काफी आसान है क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इस पे कई तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अभी देखो ध्यान से, अगले पे चलते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताना। ध्यान से देखो, 27.27, इसे देख के कुछ घंटी बजी, ये 9.09 का 3 गुना है, और इसका मान 1/11 होता है, तो इसका मान 3/11 होना चाहिए। इसका मान 3/11 होना चाहिए। कह रहे हैं भोजन के मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाती है, मतलब 3/11 वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले 11 रुपए का भोजन था तो अब कितने का हो गया, 14 रुपए का हो गया। तो एक आदमी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। तो देखो भाई, खपत अगर वो 14 बार भोजन करता था, तो अब 11 बार भोजन करने लगेगा, तो टोटल खर्च उसका उतना ही रहेगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है। तो खपत में इसने कितने की कमी कर दी, 3 की कमी कर दी, कितने पर कर दी, 14 पर कर दी, इंटू 100। सही है ना? इसे काट लो, इसे आप 1/7 लिख सकते हो। कितना, 50/7, 150/7। 150/7 का मतलब 21 सही 3/7 आंसर होना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा 3/7। सही है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बढ़िया। वर्तिका, ललित, सुबोध, दीपक, नीतू, सबका आंसर सही है भाई। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है, समझे आप इस बात को। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। अगर चीनी के मूल्य में 28.56% वृद्धि होती है, तो एक आदमी चीनी की खपत में कितनी कमी करे ताकि चीनी पर उसका खर्च 10% बढ़े। अभी तक कह रहा था खर्च ना बढ़े, अब कह रहा है कि खर्च बढ़ जाए, लेकिन कितना, 10%। 28.56% को देखो ध्यान से, ये 14.28 का दुगना है, मतलब ये 2/7 की वैल्यू। ये वैल्यू हमने डिस्कस की है वैसे पहली क्लास में। सही है? तो वो कह रहा है चीनी के मूल्य में 2/7 वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले चीनी की कीमत 7 थी, तो अब 2 बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। ठीक है ना? कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। 7 से बढ़ के 9 हो जाती है। लेकिन अब देखो, वो कह रहा है कि इसका खर्च बढ़े, तो ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है इसे तो ऐसे ही ले आओ इधर। क्यों लाएंगे इस पे भी बात करेंगे। 9 को तो बिल्कुल वैसे ही ले आओ, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं। लेकिन वो कह रहा है खर्च 10% बढ़े, तो जो वो 10% बढ़ाने को कह रहा है, वो इस वाली वैल्यू पे बढ़ा दे। 7 का 10% 0.7 आएगा, 10वां हिस्सा, तो 7 से 0.7 बढ़ जाएगा, तो अब उसकी मात्रा जो वो इस्तेमाल करता है, कंजप्शन 7.7 हो जाएगा। आप कहोगे ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे कि ये हम लोगों ने निकाल के पहले से रखा हुआ है कि ऐसा हो जाता है। कैसे हो जाता है, ध्यान से देखें। 9×7=63, पहले उसका खर्च 63 था, अब उसका खर्चा कितना है, 9×7=63, 9×7=63, अब उसका खर्चा 69.3। अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये इससे 10% ज्यादा है। तो आपको इस झंझट में पड़ना नहीं है, ये नीचे वाली कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी। जब वो कहे कि उसका खर्च बढ़े, तो खर्च हमेशा इस वाली वैल्यू में बढ़ा दे। 7 से बढ़ के 9 कीमत हो रही, 9 को तो ऐसे ही इधर ले आओ और इसमें 10% बढ़ा दो, कितना, 7.7। अब वो कह रहा है चीनी पर उसका खर्च 10% बढ़े, इसके लिए चीनी की खपत कितनी कम करे। तो पहले देखो, वो 9 किलो चीनी खरीदता था, अब 7.7 खरीदता है, तो उसने खपत में कितनी कमी कर दी, 1.3 की। पहले उसकी खपत 9 थी, गुणा 100। वैल्यू निकाल लो जैसे भी आपको समझ में आए। इस पॉइंट से ये 0 काट दो, 130/9, कटना तो ये है नहीं, तो इसे देख लो कितना ये बनेगा इसमें से। 9 से इसे काट दो, ठीक है ना, 9 एकम 9, फिर 4 बचा, 9 चौक 36, 14.44% आपका आंसर है। सही है भाई?
किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। बढ़िया भाई, इस बार आंसर 3 ही 4 ही आए। साथ के साथ क्वेश्चन किया करो, इससे आप क्लास में एंगेज भी रहोगे और आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि पर्पस हमारा सीखना है। वरना कोई ऐसे बेवकूफ तो है नहीं काम का मोबाइल लेके और बैठा हुआ है सब कुछ छोड़ छाड़ के। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बिल्कुल पिछले जैसा है, बस वैल्यूज थोड़ी सी बदली हुई है। अगर भोजन के मूल्य में 36/5% वृद्धि होती, अब 36/5% की तो फ्रैक्शन वैल्यू में याद नहीं। अगर नहीं याद है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, परसेंट की जगह 1/100 लिख दो और फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। चाहे तो 36/500 ही रख लो, चाहे इसे 4 से काट दो। ये कितनी बार कट जाएगा? ये आएगा 9/125। कह रहा है भोजन के मूल्य में 9/125 वृद्धि होती है। मतलब अगर पुरानी कीमत 125 है तो अब 9 बढ़ जाती है। अब नई कीमत कितनी है? 134 रुपए। एक आदमी को अपनी खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि भोजन पे उसका कुल खर्च 16% बढ़े? तो देखो कुल खर्च बढ़ा रहा है, इसे तो बिल्कुल वैसे ही ले आएंगे जैसे लिखा हुआ। इसमें 16% इंक्रीज कर दो। 125 का 16% कितना होता है? डायरेक्ट निकाल सको तो निकाल लो, वरना देख लो। 25 से ये 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 4 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। ये 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 145। 125 को 16% बढ़ाएंगे। कह रहा है कि भोजन पर उसका खर्च ना बढ़े, इसके लिए खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी? वृद्धि कर रहा है देखो इस बार खपत में 16% उसका खर्च बढ़ जाए। तो अभी देखो वृद्धि कितनी हुई है खपत में? 134 से 145 हो गई खपत। तो वृद्धि कितनी हो गई भाई? 11 की वृद्धि हो गई। कितने पर हो गई? 134 पर हो गई इंटू 1। जैसे चाहे सॉल्व कर लो। 1100/134। ऑप्शन पे नजर रखो तो उससे पता लग जाएगा कि आपका ऑप्शन क्लोज है या नहीं। ठीक है ना? 134 ही आएगा ना। ऑप्शन इनमें से तो कोई हो नहीं सकता, ये 67 वाला ही हो सकता है, क्योंकि इसे अगर आप 2 से काटोगे तो ये 67 आएगा, 2 से काटोगे 550। तो 550/67 ए वाला ऑप्शन हो। 23 का ए बिल्कुल सही है भाई। सुबह ललित, नीतू, दीपक पाल, सही है भाई। कोई डाउट हो रहा है तो बताओ। अच्छा, आपको इस क्लास में कभी कुछ ऐसे भी लगता हो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चेंज करना चाहते हो कि काश आप ऐसा कर पाते तो और अच्छा होता, जिससे आपको कोई फायदा मिले? तो आप मुझे आराम से सजेशन दे सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। बताओ मुझे कि हम लोग इसमें क्या चेंज करें जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। ठीक है ना? टाइमिंग पे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि टाइमिंग काफी बहस हो चुकी है। टाइमिंग पे काफी बहस हो चुकी है। किसी को 8 बजे चाहिए, किसी को 7 बजे चाहिए, किसी को 11 बजे चाहिए, किसी को बर्तन धोने हैं, किसी को सब्जी बनानी है। तो ऐसे तो चीजें काम नहीं करती। इसके अलावा क्लास को बेहतर बना सकते हैं, क्विज को बेहतर बना सकते हैं, जो आपको समझ में आता हो, जो भी किसी की समझ हो उस हिसाब से मुझे बताएं, हम उस पर काम करेंगे। जैसे किसी ने बहुत दिन पहले कहा था कि कॉमन एरर का क्विज चाहिए, शायद हिमांशु ने कहा था, तो हम कॉमन एरर का क्विज ले आए। अब हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। इस क्लास के बाद में हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपको कॉमन एरर दिया था। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट लगे वो लोग आना, काफी अच्छे एरर्स हैं उसमें। देखो भाई ध्यान से, ये आसान सवाल है। कह रहा है चीनी के दाम में 25/3% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान से देखो, 25/3 का मतलब क्या होता है? 25/3 को फ्रैक्शन में बदलो, कोई समस्या नहीं। 25/3 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलो कितना आएगा? 1/12। और वैसे भी हमें पता है ये 8 से ही 1/3% है, जिसका मतलब क्या होता है? 1/12। जिसे डायरेक्ट पता हो तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख, मतलब 12 से बढ़ के कीमतें 13 हो जाती। तो वो पूछ रहा है कटौती के बाद खपत में कमी। चीनी पर खर्च पहले जितना रखना है। अगर कीमत 12 से 13 हो गई, खर्च अगर पहले जितना रखना है तो मात्रा 13 से घटा के 12 करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? खर्च नहीं बदला है, खर्च नहीं बदला है तो आप क्या करेंगे? 13 से घटा के 12 क्या कर देंगे? इसकी मात्रा कर देंगे। 13 से घटा के मात्रा होगी। और पूछ के रहे कटौती के बाद खपत में कमी।
कटौती के बाद खपत में कमी कितनी हुई है, 1 की कमी हुई है। और आरंभिक खपत का अनुपात बताओ। देखो शुरुआती कंजप्शन या क्वांटिटी वो जो इस्तेमाल करता था वो कितनी है, 13। तो खपत में कमी हुई है 1 की और शुरुआती खपत उसकी है 13। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात 1:13। कोई खास बात नहीं है इस सवाल में, बहुत आसान सवाल। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखो टाइम सिर्फ 1 मिनट बचा है तो हम लोग इसे भी देख ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है, कह रहे हैं वस्तु की कीमत 20.5% बढ़ जाती, इसका मतलब 100 से बढ़ के 120.5 हो जाती, 100 से बढ़ के 120.5 हो जाती है। कह रहा है इसका खपत को कितना भाग कम करना होगा, खपत को कितना भाग कम करना होगा ताकि खर्च पहले जितना रहे। तो देखो खपत को 120 से घटा के 100 करना पड़ेगा, तो खपत में कमी कितनी होगी, 20.5, और कितने पर, 120.5 पर। तो पॉइंट से पॉइंट काट लो और 5 से इसे काट लो, 41, और ये कितना आ जाएगा, 241। सही है, तो खपत में कमी 41/241 की करनी पड़ेगी। याद रखना परसेंट में नहीं पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा है, कितना भाग कम करना होगा। अगर लिखा होता कितना प्रतिशत कम करना होगा तो हम इसे गुणा 100 से कर देते। अभी उसने सिर्फ फ्रैक्शन पूछा है, कितना फ्रैक्शन कम करना पड़ेगा, व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजप्शन। तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन तक की वैल्यू निकालनी, तो 41/241 कम करना पड़ेगा। सही है, अभी बाकी बातें करेंगे कल को।